तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 4 से 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। इनका डायरेक्टली असर आपकी इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो अब रिटायरमेंट होने वाला है, उनके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म 6 निकाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म 6 है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी है और कहाँ वो सबमिट करना है, साथ ही साथ कैसे आपको डाउनलोड करना है हमारे लिंक से और आप हमारे चैनल पे ही उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने हेड ऑफिस को भेजना है सारे रिटायरिंग और रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो रिटायरमेंट होने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर लेके आए हम अक्टूबर मंथ की पेंशन और डीए एरियर्स को लेकर के। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक इम्पोर्टेंट लेटर जारी हो चुका है डीए पर। इसके अलावा पीपीओ मिस्टेक को लेकर भी कई सारी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उसको भी हम जानेंगे। और इसके अलावा हम बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के कई सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि फॉर्म 6 जारी किया गया है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो कि रिटायरिंग या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए है। इसको फॉर्म को आप फिल करना है, यानी आप रिटायरमेंट होने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख करके आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल्स भी हैं, सारी डिटेल्स बननी है आपको। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की है, नेम है आपका, डेजिग्नेशन या रैंक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या जो भी ऑफिस है, आधार नंबर है, नेशनलिटी है, पैन नंबर है। इसके अलावा आपका फ्यूचर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है और आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब इसमें देख सकते हैं। डिटेल में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अगर रिटायरमेंट होने वाले तो इसको सारी चीज़ें भर लीजिए। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 5 में कितने % आप कम्यूट करने वाले हैं, क्या आपका पिन कोड है, क्या मोबाइल नंबर है, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या आपका क्या हेड ऑफिस है, सारी चीज़ें फिल करके आप सबमिट कर दीजिए अपने हेड ऑफिस में और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं भी आपको अलग अलग दौड़ना नहीं पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर पे नहीं करनी पड़ेगी और अलग फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आई अक्टूबर मंथ की पेंशन को लेकर के, कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब डीए जो है, सबसे बड़ी बात एक और बात बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपने भी देख लिया होगा, लेटर इशू हो चुका है डीए को लेकर के। 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऑफिशियल लेटर भी अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी हो चुका है। अब बात आती है कि क्या अक्टूबर मंथ की पेंशन में ये आपको डीए बढ़ा हुआ डीए मिलेगा या फिर डीए का जो एरियर्स है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अब कि अक्टूबर मंथ की पेंशन अब बन चुकी है। 15 से 20 तारीख के बीच में पेंशन अपने रिकॉर्ड ऑफिस से निकल जाते हैं और कैश सेक्शन में पहुंच जाते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद वहां पर आपका पूरी पेंशन की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ में आपको बढ़ा हुआ डीए यानी कि 53% जो डीए है उसके मिलने के चांसेस अब ना के बराबर है। अब आपको नवंबर मंथ की पेंशन में ही या नवंबर मंथ की सैलरी में ही आपको बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, क्योंकि डीए अनाउंसमेंट थोड़ा सा लेट हो गया था इस बार, जिसके चलते अब आपको डीए जो है 53% या बोल सकते हैं बढ़ा हुआ डीए अब आपको नेक्स्ट मंथ की यानी नवंबर मंथ की पेंशन के साथ में ही आएगा। साथ ही साथ जो एरियर्स है वो आपको अक्टूबर के लास्ट मंथ में या फिर बोल सकते हैं कि नवंबर के पहले वीक में कभी भी 4 मंथ का डीए एरियर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यूजुअली होता ये था कि आपको 3 मंथ्स का एरियर्स प्रोवाइड कराया जाता था, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ्स का होता था। लेकिन इस बार डीए का जो डीए का जो अनाउंसमेंट लेट हुई, इसलिए उसके चलते अब आपको 4 मंथ्स का एरियर्स जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, वो आपको अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको नवंबर मंथ की पेंशन के साथ में 53% बढ़ा हुआ डीए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपने फॉर्म 6 भी देख लिया। इसके अलावा पीपीओ मिस्टेक्स को लेकर भी कई सारी चीजें आ रही हैं। अगर आपने अभी तक पीपीओ में मिस्टेक कर रखी है उसको आप करेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें चीज़ों को फिर से सही से करवा सकते हैं, ताकि आपकी जो बड़ी हुई पेंशन है 80 वर्ष की एज पूरी करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलेंगी और आप वहाँ पर आपको परेशानी का जो है नहीं उठानी पड़ेगी, जिससे आपको सारी चीज़ें वहाँ स्मूथली होती रहेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन निकाला था कि ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जो 80 उम्र की एज पूरी कर चुके हैं, वहाँ पर बड़ी पेंशन, अब बड़ी हुई पेंशन या आप बोल सकते हैं कि
अतिरिक्त पेंशन जो 20% मिलने वाली है, उसके लिए आप अपने पीपीओ एक बार चेक कर लें, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो सही करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सारी चीज़ें देख लीजिए, और जैसे ही आप 80 वर्ष की एज पूरी करते हैं तो आपको 20% आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही है, बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल सर्कुलर या ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। हालांकि जो मीडिया में अभी खबरें आ रही थी उनमें कहा जा रहा था कि बहुत सारी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पहले ही क्लियर कर चुका था कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। आगे की कोई कुछ नहीं कह सकता है कि आगे क्या अनाउंसमेंट होगी या क्या चीज़ें होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन भी अब नज़दीक ही है। नज़दीक इन द सेंस कि उसकी कमेटी जल्द से जल्द गठित हो सकती है और जनवरी 2026 से उसके गठन को लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका था, लेकिन यूनियंस और जो पेंशनर्स के एसोसिएशंस हैं वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत करने में जुटे हुए हैं, और इस पर कोई अगर हल निकल कर आता है तो वो बहुत अच्छी खबर होगी, स्पेशली पेंशनर्स के लिए। क्योंकि पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में ना तो कोई बढ़ोतरी होती है, ना ही उनको बोनस प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि त्योहारी सीजन में पेंशनर्स भी सारे जो आपके त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर उनको बोनस मिलता तो ये बहुत अच्छी बात होती। हालांकि मैंने अपील भी की थी, साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको हाफ मंथ का, क्योंकि सर्विंग एम्प्लॉइज को फुल मंथ का पेमेंट होता है बोनस का, तो एटलीस्ट उनको हाफ मंथ का पेमेंट तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि जो बोनस है वो कर्मचारियों को ही मिलता है, सर्विंग एम्प्लॉइज को ही मिलता है, पेंशनर्स को नहीं मिलता है। लेकिन जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए पेंशनर्स को भी कम से कम 15 दिन का बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। हम बात कर रहे थे 18 मंथ्स के डीए डीआर एरियर्स को लेकर के। जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है तब से कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की एसोसिएशंस और यूनियंस है वो और ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के या अपने जो इश्यूज थे उनको लेकर के सरकार के सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ जल्द से जल्द कोई ना कोई कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के कर्मचारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकारी और साथ ही साथ इसके अलावा और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो उसमें शामिल हो सकते हैं और इन सब चीज़ों पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि 18 मंथ्स के डीए और डीआर को लेकर के कई सारे यूनियन से लगातार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर्स लिखते रहे। साथ ही साथ इसके अलावा सिंगल यानी इंडिविजुअल लेवल पर भी यूनियन से इंडिविजुअल लेवल पर भी कर्मचारी और पेंशनर्स रिप्रेजेंटेशंस डालते रहे कि उनको जल्द से जल्द 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि बताइएगा कि आपको क्या 18 मंथ्स के डीए डीआर के एरियर्स, साथ ही साथ जो पेंशनर्स का कम से कम 15 दिन का बोनस है उनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और साथ ही साथ आप अगर फॉर्म 6 डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉर्म 6 वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं 29 रुपए देकर के, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट